Hello and welcome to my channel Kaju Mania. So today's topic is all about of one of the long bone of our arm, that is humerus. It is one of the long bone. एक long bone होती है हमारी हैंड की. अब मैं लॉन्ग बोन क्यों बोल रही हूँ? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वाइवा में पूछ ली जाती हैं. लॉन्ग बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो एक लॉन्ग बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? उसके पास एक हेड होता है, एक एंड होता है और एक इंटरवीनिंग शाफ्ट होती है. इंटरवीनिंग शाफ्ट दैट इज समवॉट लाइक दिस. ओके. एक हेड प्रेजेंट होगा, एक लोअर एंड प्रेजेंट होगा और इंटरवीनिंग शाफ्ट होगी. कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं. जैसे आपको लैंडमार्क्स क्लियर होने चाहिए, उससे मसल अटैचमेंट जो है वो क्लियर होने चाहिए. अलॉन्ग विद उसके जो इम्पोर्टेंट नर्व्स एंड वेसल्स उस बोन से रिलेटेड हैं वो भी आपको क्लियर होने चाहिए. सो एक कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले आया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, दैट इज लॉन्ग बोन. कौन सी होती है? लॉन्ग बोन वो बोन होती है जिसमें एक हेड होता है, एक लोअर एंड होता है और इंटरवीनिंग शाफ्ट होती है. ठीक है. अब अगर बात करें ह्यूमरस की, ह्यूमरस एक बोन है हमारी आर्म की जिसमें जो हेड होता है उसमें कुछ लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं. अब लैंडमार्क्स का क्या सेंस है भैया? लैंडमार्क्स कुछ नहीं होते, कुछ ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होंगे इसमें. ट्यूबरकल्स क्या होता है? एक आउटग्रोथ होता है. कुछ नहीं होता, एक पीक होता है. जैसे कोई माउंटेन होता है, उस पर बहुत सारी पीक्स होती हैं. तो ऐसे ही कुछ माउंटेन्स नहीं बोलेंगे, एक तरीके से आउटग्रोथ है जो कि इसके हेड में प्रेजेंट होती है. अब ट्यूबरकल जिसको क्या होता है? नथिंग बट एक आउटग्रोथ होती है, एक हिल की तरह पीक होती है जो कि प्रेजेंट होती है हेड में. अब ट्यूबरकल दो तरह के इसमें पाए जाते हैं. कौन कौन से? ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल. ठीक है. लेसर ट्यूबरकल. ग्रेटर क्यों है? क्योंकि सब बड़ा थोड़ा होगा भैया. और लेजर क्यों है? क्योंकि ये छोटा होगा कंपैरेटिवली. अब इसका इस बोन का हम देखेंगे सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन. साइड डिटर्मिनेशन. अब साइड डिटर्मिनेशन के लिए मिनिमम हमें 3 पॉइंट्स चाहिए थे. अब ज़्यादा आपके कितने भी हो सकता है. अब इस बोन के साइड डिटर्मिनेशन के लिए 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट जो होता है आपका लेजर ट्यूबरकल. इसलिए आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि लेजर ट्यूबरकल होता क्या है, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे जब लैंडमार्क क्लियर होगा. लेजर ट्यूबरकल जो होता है वो एंटीरियर सरफेस से विजिबल होता है. अब यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर जो आपको टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको जीरो वॉल्यूम जो है बीडीसी का, उसमें से जाके आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि एंटीरियर कौन सा पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा होता है, सुपीरियर पार्ट कौन सा होता है और इंफीरियर पार्ट कौन सा होता है. ठीक है. तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए मिनिमम हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. अब ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन में लेजर ट्यूबरकल जो होता है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है. ये एक पॉइंट हो गया. अब एक फोसा होता है जिसमें ओलिक्रनॉन फोसा. जैसे कौन सा फोसा बोलते हैं? ओलिक्रनॉन फोसा. ओलिक्रनॉन फोसा जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है. ये दूसरा पॉइंट हो गया. और जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है वो मीडियली प्रेजेंट होगा. ठीक है. मीडियली प्रेजेंट होगा. तो 3 पॉइंट्स हो गए साइड डिटर्मिनेशन के लिए. जस्ट एक क्विक रिव्यू लें अगर हम, तो सबसे पहले हमने क्या बताया? ह्यूमरस क्या होती है? एक लॉन्ग बोन होती है. लॉन्ग बोन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? उसके पास हेड होता है, एंड होता है, एक इंटरवीनिंग शाफ्ट होता है. और ह्यूमरस की जो हेड है उसमें कौन कौन से लैंडमार्क्स पाए जाते हैं जो कि आपको एक साइड डिटर्मिनेशन समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दीज आर ऑल अबाउट द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमरस. जस्ट इंट्रो के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई भी बोन आ रही है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? कुछ हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए आपको. सबसे पहले उस बोन का इंट्रो देना है. कुछ भी करना है उस बोन का सबसे पहले आपको इंट्रो देना है. इंट्रो देना है तो दैट इज ह्यूमरस इज वन ऑफ द बोन ऑफ द आर्म. जैसा कि मैंने बताया, इट इज अ लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब. और अपर एंड, एक अपर एंड होता है, एक लोअर फ्लैटेंड एंड होता है, इंटरवीनिंग शाफ्ट होती है. दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमरस इज ऑल अबाउट. अब जैसे कि जिस साइड डिटर्मिनेशन इसमें दिया गया है, द अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म अ हेड.
The head is directed medially upwards and backwards. Lesser tubercle from the front of the upper end and limited laterally. This is more किसी चीज़ को इन्फॉर्मेटिव बता दिया, बट जो साइड डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया दैट इज मोर क्लियर, और जो आपके समझ में आएगा वो चीज़ मैंने आपको बताई. रादर मूविंग अहेड दैट इज अबाउट द अपर हैंड. ऐसा कुछ लैंडमार्क्स आपको क्लियर नहीं होने चाहिए, बट आपको नेम्स पता होने चाहिए जो भी लैंडमार्क्स के इसके अंदर हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल. ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, जो इसका पार्ट 1 वीडियो है. ठीक है. अब उसके बाद हम डायग्राम पे आते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेटिव स्टडी और सब्जेक्टिव स्टडी के लिए आपको डायग्राम क्लियर होने चाहिए. कोई भी बोन आएगी आपको एक एक बोन कोई भी आ गई 20 नंबर में फॉर एग्जांपल, तो आपको 4 डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए. तो डायग्राम्स आप सारे क्लियर रखिए जो भी बीडीसी में दिए हुए हैं बोन से रिलेटेड. ठीक है. तो मूविंग अहेड, जैसे कि मैंने बताया था कि उसके अंदर एक हेड होता है, एक लोअर एंड होता है, इंटरवीनिंग शाफ्ट होती है. ठीक है. उसके बाद हमारा अपर हैंड में एक लेसर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, एक ग्रुप प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर वो दो चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उसके बीच में जो इंटरवीनिंग एरिया है उसको यहाँ पर नाम दे रहे हैं ग्रुप का. अब उस ग्रुप को बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रुप. कौन सी ग्रुप? बाइसिपिटल ग्रुप. कौन सी ग्रुप? बाइसिपिटल ग्रुप. अब इसकी जो होगी क्या कहते हैं, दो तरीके के हमारे बॉर्डर्स होंगे. मिडिल बॉर्डर होगा, एक लैटरल बॉर्डर होगा. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग कि कौन कौन सी मसल्स मैम इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड, तो आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मसल्स जो कि इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से. वो ओरिजिन और इंसर्शन में आपको बताऊंगी मैं. अभी जब हम लैंडमार्क्स की बात कर रहे हैं तो अपर हैंड में हमारे लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, बाइसिपिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है. डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, डेल्टॉइड एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है जो आपको अपर लिम्ब वाले पार्ट से याद ही होना चाहिए, बिकॉज मोर देन 5 to 6 टाइम ये जो मसल है वो शॉर्ट नोट में पूछी गई है. तो मेकिंग मोर क्लियर, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी आपको पता होनी चाहिए, एंटेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस में प्रेजेंट होती है. तो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स के अलावा आप अब आते हैं टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड इंसर्शन. कौन कौन सी मसल इस पार्ट से आपको क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहले डेल्टॉइड, जैसा कि मैंने बताया, ब्रेकियालिस मसल, टेरेस मेजर और पेक्टोरेलिस मेजर मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक लैंडमार्क बताया था. कौन सा लैंडमार्क बताया था? बाइसिपिटल ग्रुप. अब इसलिए बताया था क्योंकि इसके दो बॉर्डर होते हैं, एक लैटरल बॉर्डर होता है, एक मीडियल बॉर्डर होता है. लेटरल बॉर्डर पे आपका किस चीज़ का इंसर्शन, कौन सी मसल्स का इंसर्शन है? पेक्टोरेलिस मेजर. और अंदर जो लिप है उस पे कौन सी मसल का इंसर्शन है? टेरेस मेजर. और उन दोनों के बीच में कौन सी मसल का इंसर्शन है? जैसे लेटिसिमस डोर्साई. तो दैट्स व्हाई बाइसिपिटल ग्रुप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ह्यूमरस से. ह्यूमरस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ठीक है. डेल्टॉइड का ओरिजिन इंसर्शन आगे जब मैं बताऊंगी जब ये मसल आएगी. उसके बाद इस पार्ट से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? एक्सटेंसर और फ्लेक्सर. अगर आपने जीरो वॉल्यूम पढ़ा होगा बीडीसी का तो आपको दो टर्म्स वहाँ पे मिले होंगे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कौन सी बला है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो तरह, एक जॉइंट्स के अराउंड दो टाइप का मूवमेंट है जो कि आप बीडीसी में पढ़ेंगे तो आपको जीरो वॉल्यूम वाले पार्ट में पढ़ेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा. पर यहाँ पर हमें काम क्या है? दो कंपार्टमेंट से, फ्लेक्शन कंपार्टमेंट से और एक्सटेंशन वाले कंपार्टमेंट से. फ्लेक्शन वाला कंपार्टमेंट जो होता है उसमें बहुत सारी मसल्स पाई जाएंगी, और जो एक्सटेंशन वाला कंपार्टमेंट है उसमें भी मसल्स पाई जाएंगी, बिकॉज इनडायरेक्टली बोन के अलावा मसल ही है ना हमारे अपर लिम्ब में, कॉमन सेंस की बात है. तो उन सारी मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन भी तो होगा ना. हवा में तो लटक नहीं रही कोई बोन, बोन भी नहीं लटक रही, ना मसल लटक रही है. या लटक रही हो तो पता कर लो कौन सी मसल है या बोन है. ठीक है. ओरिजिन और इंसर्शन कौन से पार्ट से होंगे? जैसे जो हमारा फ्लेक्शन कंपार्टमेंट की मसल्स होंगी वो सारी की सारी मीडियल पार्ट से ओरिजिन होती हैं. ये कॉमन सा पॉइंट है, और एग्जामिनर भी वाइवा में पूछ लेती हैं कि जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है, जो फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मसल्स हमारी, वो कौन से पार्ट से ओरिजिन लेती हैं. तुम्हें बोलना होगा मिडिल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. अब एपिकॉन्डाइल क्या होता है? कॉन्डाइल के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ या कॉन्डाइल प्रेजेंट होगा, उसको एपिकॉन्डाइल बोल देंगे. और जो एक्सटेंसर वाला पार्ट होगा वहाँ से एक्सटेंसर वाली मसल्स होंगी, जैसे ब्रैकियोरेडियलिस. और ये बड़े 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 नाम जो हैं इनको अगर तुम याद कर सको तो करो, वरना देर इज नॉट दैट मच नीड ऑफ लर्निंग दैट मच सॉर्ट ऑफ मसल्स ऑफ. ठीक है. इतना क्लियर है विद
all sort of insertion and origin related along with landmarks of humerus। जो मसल मैंने इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अलॉन्ग विद, अब यहाँ पे जो हमारा नॉचेस है, ट्रोक्लियर नॉच एंड कैपिटुलम। अब यहाँ पे हमें जॉइंट बनाना है ना भैया, एल्बो जॉइंट है, हवा में तो है नहीं ना हमारी बोन ये वाली, ना ह्यूमरस हवा में लटक रही, ना रेडियस और अल्ना, तो हमें जॉइंट बनाना ना, इस जगह पे आके हमारा एल्बो जॉइंट बनेगा। एल्बो जॉइंट बनेगा तो यहाँ पे ट्रोक्लियर नॉच होती है और कैपिटुलम नॉच होती है। कैपिटुलम वाली नॉच जो होती है वो रेडियस के साथ जॉइंट बनाएगी, और ट्रोक्लियर नॉच है वो अल्ना के हेड के साथ जॉइंट बनाएगी, और हमारा एज अ रिजल्ट एल्बो जॉइंट फॉर्म हो जाता है। दैट इज ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द बोन ह्यूमरस, जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। रादर चीज़ें बहुत सारी दी गई हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप पढ़ सकें तो पढ़िए, वरना जितना मैंने बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट रिलेटेड टू द बोन। ब्रेकियालिस, डेल्टॉइड मसल्स, कोरैकोब्रेकियालिस, सब स्कैपुलरिस, और ये सारी मसल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें हम, तो लैंडमार्क जैसे कि मैंने आपको बता दिए थे, दो लैंडमार्क थे, लेजर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल। उस पे ही देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी को लेजर ट्यूबरकल ही क्लियर नहीं होगा तो वो इंसर्शन और ओरिजिन नहीं पढ़ पाएगा। सब स्कैपुलरिस, सुपरस्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, एंड दिस ऑल आर द मसल्स विच आर रिलेटेड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले क्लियर करी है। बाइसिपिटल वाली, कौन सी? बाइसिपिटल ग्रूव वाली मसल्स, बाइसिपिटल ग्रूव वाली मसल्स, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। लेटर लिप पे होती है, एक मिडिल लिप पे होती है, दैट इज, आप अपने हिसाब से उसको क्लियर कर लें। अब यहाँ पर आ गया फ्लेक्सर वाले मसल, और ये रहे एक्सटेंसर वाले मसल्स। तो एक्सटेंसर वाले मसल मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेटरल एपिकॉन्डाइल से होंगे, और जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट वाले मसल्स होंगे वो सारे मीडियल एपिकॉन्डाइल से होंगे, ठीक है। दैट इज मोर क्लियर। और जो शॉर्ट और ब्रीफ वीडियो और कंटेंट है रिलेटेड टू दिस ह्यूमरस, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है या डाउट है, या एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस के जो डायग्राम है वो दोनों आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। जो मसल्स मैंने बनानी है उसको तो आप बाय हार्ट कर ही लीजिए। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई कंटेंट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए तो आप कितना भी पढ़ सकते हैं, बट इफ़ यू आर सीकिंग फॉर सब्जेक्टिव नॉलेज और जितना आपके काम आए चीज़ें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट इन दिस वीडियो, अगर आप पढ़ना चाहें। अगर और कोई क्वेश्चन या क्वेरी रिलेटेड टू दिस डायग्राम, जस्ट कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को with all your colleagues and friends. That's all about today's video. Thank you.